और इसी दौरान पाकिस्तान में नए मुख्य न्यायाधीश का पद संभालते ही काजी फैज ईशा की तहरीके नामूस नाम के आतंकी संगठन ने जान से मारने की धमकी दे दी। मतलब टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बाद इस आतंकी संगठन ने भी वहां आतंक मचाने का ऐलान कर दिया। धमकी देने के लिए आतंकी संगठन तहरीके नामूस ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के आवास के बाहर एक संदिग्ध बैग रखा, जिससे 3 बम, पिस्तौल और कुछ गोलियां बरामद हुई। इसके अलावा उस बैग से एक नक्शा भी मिला जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैज ईशा और कई दूसरे अहम पदों पर बैठे अधिकारियों के घरों की लोकेशन थी। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि उस बैग में एक चिट्ठी भी मिली जिसमें आतंकी संगठन तहरीके नामूस ने जस्टिस फैज ईशा समेत कई बड़े अधिकारियों को मारने की धमकी दे दी। दावा यह भी किया गया कि इस बैग को जस्टिस फैज ईशा के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद उनके आवास के बाहर रखा गया, क्योंकि 25 अक्टूबर 2024 तक जस्टिस ईशा पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और इस दौरान उन्हें कई कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। वहां के मीडिया का दावा है कि ये धमकी उन्हें साजिश के तहत दिलवाई गई ताकि वो सोच समझकर सेना और सरकार के खिलाफ आदेश जारी करें। इधर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने जानकारी दी कि आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सूरज के अध्ययन के लिए 2 सितंबर को इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था, जो मौजूदा वक्त में पृथ्वी से करीब 50,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो के मुताबिक वहां से आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसके जरिए पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद कणों का पता लगाया जा सकेगा। उधर अमेरिका के साउथ कैरोलिना से उड़ान के दौरान अमेरिकी नौसेना का एक खतरनाक F-35 फाइटर जेट गायब होने से हड़कंप मच गया। अमेरिका की सेना ने उस फाइटर जेट को ढूंढने के लिए जनता से मदद की अपील की, क्योंकि अमेरिका के मीडिया के मुताबिक उस F-35 फाइटर जेट के लापता होने से पहले ही उसका पायलट पैराशूट की मदद से कूद गया, जो बाद में घायल हालत में मिला। लेकिन पायलट के निकलने के बाद उस लड़ाकू विमान का पता नहीं चल सका। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में एक उस F-35 फाइटर जेट को आखिरी बार अटलांटिक महासागर के करीब अमेरिका में साउथ कैरोलिना के आसमान में डिटेक्ट किया गया था। आशंका जताई गई कि उस विमान में किसी तकनीकी खराबी के बाद उसके पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन इसके कई घंटे बाद भी ये पता नहीं चल सका कि वो विमान कहां क्रैश हुआ। ऐसे में F-35 फाइटर जेट के लापता होने से उसकी क्षमताओं पर सवाल उठने लगे। वहां की एक नेता ने सवाल खड़े किए कि आखिर इतना आधुनिक विमान अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता है? क्या उसमें कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगा है जिसके जरिए उसे ढूंढा जा सके? इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए उसकी सरहद में अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ कर दी। दावा किया गया कि चीन की सेना ने ताइवान के बॉर्डर के करीब अपने 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान भेज दिए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये पहली बार है जब चीन ने एक दिन में इतने बड़े पैमाने पर फाइटर जेट भेजकर ताइवान को डराने की कोशिश की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि चीन के भेजे गए 103 लड़ाकू विमानों में 40 ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया गया कि हवाई घुसपैठ के बाद चीन के 9 युद्धपोत भी ताइवान की सरहद तक पहुंच गए। हालांकि ताइवान की सेना के किसी भी एक्शन से पहले ही चीन की सेना उसके इलाके से निकल गई। लेकिन ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन की इस हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई और उसे अपनी सरहद से दूर रहने की चेतावनी दे डाली।